हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने सीरीज के अगले वीडियो के साथ आ गए हैं। आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इसी से हम लोग आगे अगले कंटेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं। बिना समय वेस्ट किए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन के साथ बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाइए। तो सबसे पहले देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, जल्दी से बताइए। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह। दूसरा देखिए, संदेश डव सबिथरव औ कनह असमथ्य भन पिय इक्कति बलि मंडई पेवी समाना हथ। उपयुक्त दोहा किसका है, जल्दी से बताइए। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब्दुल रहमान, ठीक है। तीसरा देखिए, खेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां किसकी है, जल्दी से बताइए। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे का करेक्ट आंसर बताइए। ठाकुर, ठीक है, ये ठाकुर का हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है, जल्दी से बताइए। चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोहा कोश। सातवां देखिए क्या बोला है, तो सॉरी पांचवा देखिए क्या लिखा है यहां पे। आज मैं अकेला हूं, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है, जल्दी से बताइए। पांचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। त्रिलोचन, ठीक है। छठा देखिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अवधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ठेस कहानी के लेखक हैं, जल्दी से बताइए। सातवें का करेक्ट आंसर। अनेश्वर नाथ रेणु। आठवां देखिए, आठवां क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है, जल्दी से बताइए। आठवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कल्चर एंड एनार्की। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न देखिए। जो नर दुख में दुखी न नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जानो। इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए। नौवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुरु नानक। दसवां देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए। इंदुमती उसने कहा था, मकरिल और कफन। 11वां देखिए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, जल्दी बताइए। संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। जल्दी से सुमेलित कीजिए। कुमार पाल प्रतिबोध का संबंध किससे हो जाएगा। सोमप्रभ सूरी, तो पहले का 3 ऑप्शन ए में है सिर्फ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है। ललित ललाम किसका ग्रंथ है, जल्दी से बताइए। ललित ललाम किसका ग्रंथ हो जाएगा। मतीराम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार। डी, आजकल, तारिका, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। 11वें का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। श्री संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा। रामानुजाचार। और पहले का एक किस में है, ऑप्शन बी में, तो करेक्ट क्या हो जाएगा। चलिए
अगला देखिए, निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जोक, जोक किसका है जल्दी बताइए? उपेंद्रनाथ आस्क का। तो पहले का 3 किस में है? 2 में है, तो दूसरा देख लेते हैं। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, शिवाजी का सच्चा स्वरूप किसका हो जाएगा? सेठ गोविंद दास का। तो दूसरे का 5, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए। 17 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबन, उस्मान, काशिम शाह, नूर मोहम्मद। 18वां देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसका ग्रंथ है जल्दी बताइए? जयशंकर प्रसाद। शेष स्मृतियां किसका है जल्दी बताइए? रघुवीर सिंह। मेरी जीवन यात्रा किसका है जल्दी बताइए? राहुल सांस्कृत्यायन। श्रृंखला की कड़ियां किसकी हैं जल्दी बताइए? महादेवी वर्मा। 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है, जल्दी बताइए। बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। अगला देखिए, स्थापना और तर्क दिया गया है। प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता होती है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। तर्क देखिए, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्य प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। ठीक है, 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। 21वां देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, कर्म का भोग भोग कर कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद किसका है ये जल्दी बताइए? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन का महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, इसकी पंक्ति है निराला। ठीक है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, किसकी पंक्ति है जल्दी से बताइए? जल्दी से बताइए किसकी पंक्ति है? अज्ञेय। ठीक है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहां वह है, जल्दी से बताइए किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर स्थापना और तर्क देखिए, विवाद विवादाई विभावादी के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तर्क है क्योंकि वह स्वयं को विभाव निरपेक्ष होता है, स्वयं में विभाग निरपेक्ष होता है। 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? स्थापना गलत है किंतु तर्क सही है। नहीं, तर्क भी गलत है, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। 23वां देखिए, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है, जल्दी से बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूं, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूं, मैं विराट हूं, मैं समूहों को समोए हूं। तो अब इसमें बताइए किसका हो जाएगा करेक्ट आंसर? निराला। ठीक है, फिर 25वां देखिए, स्थापना और तर्क है, कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तर्क क्या है? क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। जल्दी से बताइए 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 26वां देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए।
चिंतामणि, चिंतामणि जल्दी से बताइए किसके साथ मिल जाएंगे? काव्य प्रकाश। पहले का 5 डी में है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। रस कलश किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, रस कलश किसकी रचना है? हरिओद की। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, जल्दी से बताइए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। जल्दी से बताइए, 29 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक और द्रोणाचार्य। 30वां देखिए, दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तर्क क्या है? इसीलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वतंत्र और चयन की आजादी को महत्व मिला। क्या हो जाएगा 30वें का करेक्ट आंसर? स्थापना गलत है किंतु तर्क सही है। 31वां देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित काव्य कीर्तियों का सही क्रम है। जल्दी से बताइए, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य में अभिव्यंजनावाद। जल्दी से बताइए, काव्य में अभिव्यंजनावाद किसका है? लक्ष्मी नारायण। ठीक है। रस पीयूष निधि, सोमनाथ। तो पहले का 4 सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? जल्दी बताइए, 33 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवदास। अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, जल्दी से बताइए किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पहले का 2 सिर्फ बी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 35वां देखिए, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, पर इनमें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से भी होता है। क्या हो जाएगा 35वें का करेक्ट आंसर? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 36वां देखिए, तुम नीके दुही जानत गया, चलिए कुबर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए 36वें का करेक्ट आंसर? कुंभन दास। ठीक है, 37वां देखिए, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 37वें का करेक्ट आंसर? हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। 38वां देखिए, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? जल्दी से बताइए। और 2 विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, अर्थ स्वरस्य ही कविता का प्राण है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुम चरित्र के रचयिता हैं? जल्दी बताइए। रायमल पांडे। ठीक है, 40वां देखिए, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी है? जल्दी से बताइए। कवि वचन सुधा। पहले का 4 एक ही ऑप्शन में है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। 40वां देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? जल्दी से बताइए 41वें करेक्ट आंसर? मित्रों मरजानी। 42वां देखिए, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 42वें का करेक्ट आंसर?
काव्य दर्श, ध्वन्वालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। परमदत्त, परमदत्त का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्कंदगुप्त, तो पहले का तो दो में है तो दूसरा देख लीजिए। हेरूप, हेरूप का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। कलंकी, तो दूसरे का 4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है, जल्दी से बताइए। 44 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्कंदगुप्त। 45वां देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए। 45 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। अब एक गद्यांश दिया है, उसी के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थ परायण लाख कहा करे कि गुड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहां वह अनेक प्रकार के बंधनों से भी छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप से विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूं कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य पर्दा रहता है। बीती विसारने वाले आगे की सुध रखने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संग शक्ति के प्रभाव बीता जीवन की उलझने उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीता विसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता, भावुकता का भंग, केवल अर्थ की निष्ठुर क्रिया। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये गद्य खत्म होता है। इसके आधार पे हम लोग प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं ना। सबसे पहले क्या बोला है, अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकलन है, क्योंकि, जल्दी बताइए। 46 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वहां मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। अगला देखिए, वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, इसका भाव है, जल्दी से बताइए। हम वर्तमान की समस्या में ही उलझे रहते हैं। अगला देखिए, अशांति किसका परिणाम है। अतीत की विस्मृति का। चलिए अगला देखिए, केवल अर्थ ही क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि, जल्दी से बताइए। 49 में करेक्ट आंसर, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। 50वां देखिए, जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है, जल्दी बताइए। 50 में करेक्ट आंसर, अतीत की स्मृति। तो यहां पे हमारे 50 प्रश्न पूर्ण होते हैं। आप लोगों से बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब यहां तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंटेंट के साथ, और ये बताना बिल्कुल मत भूलिए कि 50 में से आपके कितने नंबर बने हैं। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और अपना नेट जेआरएफ क्लियर करिए।